बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक टॉपिक जिसके बारे में डिटेल से और बहुत ही आसान अल्फाज में बताना चाहूँगी वो है एपिज़ियोटमी। एपिज़ियोटमी बेसिकली है क्या? ये एक सर्जिकल इंसिजन होता है, ठीक है। सर्जिकल इंसिजन ऑफ द पेरिनियम परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर टू इनलार्ज द वल्वल आउटलेट एंड असिस्ट विजाइनल बर्थ। और इसमें क्या होता है कि पेरिनियम पे एक सर्जिकल कट लगाया जाता है ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर वो होती है जिसमें हम जो बेबी है उसकी बर्थ होनी होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि विजाइनल बर्थ को असिस्ट करने के लिए और वल्वल आउटलेट जहाँ से मतलब बेबी को जो है हम लोगों ने डिलीवर करवाना है उसको आउट करने के लिए उस वाली जो एरिया है उसको इनलार्ज करने के लिए हम एक कट लगाते हैं, सर्जिकल इंसिजन देते हैं जिसे हम एपिज़ियोटमी कहते हैं। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन, ये होगी सर्जिकल इंसिजन ऑफ द पेरिनियम परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर टू इनलार्ज द वल्वल आउटलेट एंड असिस्ट विजाइनल बर्थ। ये हो गया आपका। और ये क्या होती है? प्लान्ड इंसिजन होती है। इसे आप ये नहीं कह सकते कि आप जो है वो इसमें हमने देखा और फ़ौरन से कट लगा दिए कुछ इस तरीके से। इसके लिए प्रॉपर जो है वो एक प्लान होता है ये। और ये इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या इंडिकेशंस होती हैं। ये होता का इसको हम परफॉर्म उस वक्त करते हैं, इट इज़ परफॉर्म्ड व्हेन द फीटल हेड इज़ 2 to 3 सेंटीमीटर विजिबल जस्ट बिफोर क्राउनिंग। मज़ीद आप कह सकते हैं कि ये हम इंसिजन इसलिए देते हैं, एक तो हो गया कि फीटल हेड जब हमें विजिबल हो उस टाइम हमने लगाना है जस्ट बिफोर क्राउनिंग। और सेकंड जो बात है वो ये है कि जब जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हों, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस लगाते हैं, क्योंकि जब एक कॉन्ट्रैक्शन आती है तो उस टाइम सबसे ज़्यादा जो है वो फिजिबल होता है कि आप उस टाइम जो है वो इंसिजन देते हैं। जब इंसिजन देते हैं तो साथ ही वो अच्छी तरीके से जो वल्वा है वो स्ट्रेच हुआ होता है, जिसकी वजह से अच्छी एक स्पेस मिल जाती है फीटस को या बेबी को टू कम आउट फ्रॉम द मदर्स वल्वल एरिया और विजाइना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी इंडिकेशंस की। तो इंडिकेशंस क्या है? जैसे कि आपको पता है कि मैक्रोसोमिक अगर बेबी होगा तो उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उसकी नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन अब हो रही होती है तो उसके लिए एपिज़ियोटमी जो है इट मस्ट बी इम्पोर्टेंट फॉर द मैक्रोसोमिक बेबी। The second one is rigid perineum and the third one is forceps delivery। अच्छा, फोर्सेप डिलीवरी में होता है कि आप फोर्सेप डिलीवरी आप ऐसा नहीं है कि आपने कट लगाया और फोर्सेप जो है वो बाद में लगा रहे, नहीं, आपने पहले फोर्सेप को जो है वो सेट करना है। जब वो उसके ऊपर जो है वो सेट बिल्कुल हो जाएगा, उसके ऊपर जो है वो मतलब आपने बिल्कुल उसके ऊपर हेड के ऊपर जो है वो इंगेज कर दिया, एक फोर्सेप लगा दिया, उसके बाद आप पेरिनियल टियर देते हैं ताकि उसके बाद डिलीवरी जो है वो आसानी से हो जाए। नेक्स्ट आ जाएंगी इसकी टाइप्स। अच्छा, टाइप्स में आ जाएंगी इसकी 4 टाइप्स होती हैं, मिड लाइन, मीडियोलेटरल, लेटरल और जे शेप्ड। अगर आप इसको कह दें कि ये है एक वल्वा, ठीक है, ठीक है, और इसका जो ये पार्ट है इसको कह दिया ये है फोर्सेट, ठीक है, ये हो गया फोर्सेट और ये हो गया एनस। ये जो दरमियान वाला एरिया होता है इसे हम कहते हैं कि ये होता है पेरिनियम। अब हमने पेरिनियल कट लगाना होता है जो कि इंसिजन हम लगाते हैं वो होता है। अब उसकी बताई गई हैं 4 टाइप्स, मतलब एपिज़ियोटमी की 4 टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप में इन्होंने बताया कि ये फोर्सेट से लेके और ये यहाँ पे एनस तक, एनल एरिया तक, यहाँ पे एक जो है वो मिड लाइन डायरेक्ट सीधा जो है वो कट लगाया जा रहा है जिसे हम फर्स्ट इसे कहते हैं मिड लाइन एपिज़ियोटमी, ठीक है। द सेकेंड वन इज़ अगर ये हो 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मतलब मिड लाइन से 2.5 सेंटीमीटर अवे हो, ठीक है। अगर ये कट लगाया जाए तो इसे हम कहेंगे लेटरल, लेटरली लगाया जा रहा है ना, सॉरी मीडियोलेटरल। मीडियोलेटरल मतलब क्या कि ये 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिड लाइन, तो ये हो गया मीडियोलेटरल, ठीक है। थर्ड वन जो है वो है लेटरल। लेटरल क्या होता है? अगर ये फोर्सेट से, ये जो मैंने बताया था ये जो है ये फोर्सेट होता है, अगर फोर्सेट से 1 सेंटीमीटर अवे लगाया जाए, ठीक है, लेटरली कट लिया जाए तो इसे हम कहेंगे लेटरल एपिज़ियोटमी, 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फोर्सेट, ठीक है। अब जो फोर्थ है वो होता है जे शेप्ड। अब जे शेप जो है ये मिड लाइन से या लेफ़्ट साइड पे लगा सकते हैं या राइट साइड पे लगा सकते हैं, आप ये आप देखेंगे कि आपको कहाँ फिजिबल है,
ठीक है, अब आपने क्या किया कि 1 to 1.5 सेंटीमीटर जो है वो स्ट्रेट कट लगाया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, जे शेप्ड में उसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया। इसे हम कहेंगे जे शेप्ड एपिजियोटमी। अगर देखा जाए तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन जो एपिजियोटमी है वो मीडियोलेटरल है, और जो सेकंड मोस्ट कॉमन एपिजियोटमी है तो वो मीडियल कट लगाया जाता है। नॉर्मली ये दो जो हैं ये मोस्ट कॉमन होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन है वो है मीडियोलेटरल। ओके, नाउ आगे है हमारा कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस आप देख सकते हैं, जैसे पेन है, इन्फेक्शन है, कि ज़ाहिर है वहाँ पे कट लगा हुआ होता है तो इसीलिए उसको बाद में एंटीबायोटिक्स का कवर दिया जाता है। ब्लीडिंग है, डिस्पेरियूनिया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, फ्लैटस इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे अगर सुचर्स की बात की जाए कि हम उसे जो है वो टियर जो हम लोगों ने लगाया है उसको हमने किस तरीके से जो है वो उसको हमने बाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी 3 लेयर्स होती हैं। आप जैसे कि आपको पता है, पहले म्यूकोजल लेयर होती है, फिर मसल लेयर होती है, और फिर होती है स्किन लेयर। इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, MMS। जो इंटरनल मोस्ट होगी उसको हम सबसे पहले फर्स्ट लेयर हम उसे बोलेंगे, और उसका हम सबसे पहले जो है हम इंटरनल लेयर को जो है वो सुचर उसको करते हैं। तो म्यूकोजल लेयर के लिए कॉन्टीन्यूअस सुचर होता है, मतलब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से एक स्टार्ट हुआ है, फिर यूँ, मतलब कॉन्टीन्यूअस, कहीं भी दरमियान में इस सुचर को कट नहीं किया जा रहा, इसे कहेंगे कॉन्टीन्यूअस सुचर, और ये म्यूकोजल लेयर को दिया जाता है, इंटरनल म्यूकोजल लेयर जो होती है वो। ठीक है, उसके बाद सेकंड लेयर आ जाएगी, सेकंड लेयर जो कि मसल लेयर है। ये है इंटरप्टेड सुचर। इंटरप्टेड सुचर में क्या है कि आपने एक सुचरिंग की, उसके बाद जो है वो कट किया थ्रेड को, फिर नेक्स्ट सुचर किया, फिर नेक्स्ट, तो ये हो गया इंटरप्शन हो रही है तो इंटरप्टेड सुचर, इंटरप्शन से याद रखिएगा। जो थर्ड वन है वो है स्किन लेयर, जो कि थर्ड लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसके लिए मैट्रिक्स सुचर होता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स सुचर। ये था आज का हमारा एपिजियोटमी का इंतहाई आसान लेक्चर। ये मैंने आपको बहुत ही आसान अल्फाज में बताया है ताकि आपका टॉपिक भी कवर हो जाए और आपको ईजीली जो है वो ये अंडरस्टैंडेबल भी हो। थैंक यू।